नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु की बात करते हैं तो आज हम जो है जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट देखने वाले हैं। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप जो है इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप लोग जो है इस 100 में से कितना प्रश्न जो है सही कर पाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, एक सेकेंड। पहला प्रश्न है कि नीति एनसीईआर स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने जो है दोस्तों लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो ये देखेंगे तो लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। देखेंगे तो आपका जो है लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है। सप्ताह का जो उद्घाटन है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हो गए। क्या होगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ पर दोस्तों जो है आयोजित किया जा रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में दोस्तों किया जा रहा है। कहाँ पे, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है। देखिए धर्म गार्जियन की बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और जापान होगा। क्या होगा, भारत और जापान, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका एनटीपीसी और ओएनजीसी होगा। क्या होगा, एनटीपीसी और ओएनजीसी। आंसर जो है आपका 5 का डी सही होगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है। देखिए 2025 का विषय आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, उन्नत कृषि विकास भारत। उन्नत कृषि विकास भारत, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक जुर्माना लगाने का क्या कारण है, क्या कारण था। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन। 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। दोस्तों बात करते हैं तो आप देखेंगे तो जो है धाकड़ बैच एक आपका लॉन्च किया गया है। आपको वीडियो के फर्स्ट में आपको इमेज लगा दिए होंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको जो है 80 दिन तक जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, संडे को सेट ऑफ रहेगा। पूरा जितना भी टेस्ट का शेड्यूल वगैरह है पूरा आपको दे दिया गया है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 8756546533। आप जो है धाकड़ बैच लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी आपको जो है कॉल करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जो है मैसेज कीजिए, धाकड़ बैच लिखिए। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों ये कहां पर किया गया है, तो देखिए ये देखेंगे तो आपका हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का भी उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को मनाते हैं। आंसर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश को। क्या होगा आंसर, उदय प्रकाश को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर होगा, उदय प्रकाश को। किस राज्य सरकार ने महिला स्मृति है ना, महिला समृद्धि योजना को जो है मंजूरी दी है। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया है, तो 11 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली राज्य सरकार होगा। क्या होगा आंसर, दिल्ली राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी गई है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका नोएडा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, नोएडा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 के दौरान किस राज्य में लिखा गया है आपका चाप चारकूट त्यौहार जो है मनाया गया है। चाप चारकूट त्यौहार दोस्तों जो है मनाया गया है। आंसर देखेंगे तो 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम है ना। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिन
कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयकों को मंजूरी दी है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान है ना, बी इसका सही उत्तर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 के दौरान मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? जो मार्क कार्नी है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कनाडा के। क्या होगा आंसर? कनाडा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आंसर क्या होगा? 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए किसे जो है रामसर पुरस्कार मिला है? किसे रामसर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जयश्री वेंकटेशन को मिला है। क्या होगा? जयश्री वेंकटेशन को। ऑप्शन नंबर जो 17 का ये सही होगा। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। जो आपका महाविस्फोट सिद्धांत है ये आपको दोस्तों जो है किससे संबंधित है? तो 18 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। क्या होगा आंसर? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यही गलत मतलब सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है बाल गंगाधर तिलक थे, गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, बाकी देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही हमारा क्या है? तो एनी बेसेंट की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्वदेश वापस आने पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इन्होंने किस वर्ष कलकत्ता के पास वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया? इसका उत्तर देखेंगे तो 1899 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1899। नेक्स्ट प्रश्न है गलत युग्म का जो है चयन करके बताइए गलत हमारा क्या है। तो 23 का देखेंगे तो आपका दारुल उलूम देवबंद आंदोलन जो है आपका 1876 गलत आंसर हो जाएगा। बाकी फराइजी आंदोलन जो है आपका 1804 सही है। अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं तो 1875 सही है। अहमदिया आंदोलन की बात करते हैं तो 1889 आपका सही होगा। दक्षिण का वह कौन सा राजा था जिसने हर्ष को हराया था? जिसने हर्ष को हराया था, देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा पुलकेशिन द्वितीय, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री मणिबेन पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया था? ये जो आपका मणिबेन पटेल है कौन से आंदोलन में भाग लिया था? तो आंदोलन की बात करते हैं आंदोलन, तो ये आपको हो जाएगा बारदोली आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बारदोली आंदोलन, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दिल्ली में स्थित सीरी किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दिल्ली स्थित सीरी का पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। मौर्य काल की निम्न में से कौन सी विशेषता थी? मौर्य काल की निम्न में से कौन सी विशेषता थी? 27 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा मुद्रा का जो प्रचलन है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का भी सही होगा। राजपूतों का इतिहास निम्न में से किसके द्वारा जो है लिखा गया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नल टॉड होगा, कर्नल टॉड, ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटना निम्न में से कौन सी थी? मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटना की बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा सूती वस्त्र का निर्यात होगा। क्या होगा आंसर? सूती वस्त्र का निर्यात, ऑप्शन नंबर सी होगा। सामूगढ़ के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जो आपका सामूगढ़ का युद्ध है इसमें किसका हार हुआ था? तो दारा की पराजय हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा दारा की पराजय, आप याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत में युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के उस टीले को क्या कहते थे जिसका निर्माण था? जिसका निर्माण
जिसका निर्माण देखेंगे तो आपको घेराबंदी वाले किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए जो है किया जाता था। तो इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइए। 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पासेब लिखा गया है। क्या होगा? पासेब लिखा गया है। अगला कि नयनार कौन थे? देखिए नयनार की बात करते हैं तो ये आपके शैव धर्मावलंबी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी उत्तर होगा, शैव धर्मावलंबी। अगला प्रश्न है गोल गुंबज किसका उदाहरण है? जो आपका गोल गुंबज है ये किसका एक एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा आदिल शाही स्थापत्य कला का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, आदिल शाही स्थापत्य कला का एक आपका उदाहरण है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में जो है उनका स्थान किसने लिया है? इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अब्बाद तैयब जी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अब्बाद तैयब जी। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था? दोस्तों निम्न में से देखेंगे तो कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसका आंसर जो है 35 का हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु जो है उत्तरदायी है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका नचका प्लेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, नचका प्लेट। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको जो है तिरुचिरापल्ली में देखने को मिलता है। आंसर जो है 37 का डी उत्तर हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली में। कौन जोड़ा सही नहीं है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा जोड़ा है जो आपका गलत है? तो देखिए दीन इलाही की स्थापना की बात करते हैं तो 1581 यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मुगल वंश की जो स्थापना है 1526। शेरशाह सूरी की मृत्यु की बात करते हैं तो 1545 और अकबर का जन्म की बात करते हैं तो 1542 ये आपका सही उत्तर होगा। अब हम बात करेंगे कि आपका जो है दीन इलाही की स्थापना कब हुआ था, देख लेते हैं। देखिए दीन इलाही की बात करते हैं तो आपका 1500 एक सेकेंड ये क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1581 नहीं दोस्तों, ये आपका जो है 1582 हो जाएगा दीन इलाही का स्थापना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी केवल दूसरा सही है। बोल रहा कि परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है 1948 में किया गया था, यही आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग और उनके विचार का गलत युग्म बताइए। गलत युग्म की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग जो है आपका देखेंगे तो 2 कोट्टापुरम से कोल्लम गलत हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करते हैं तो कोट्टापुरम से कोल्लम केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और पुडुचेरी सही होगा। विकिरण ऊर्जा का प्रतिशत है जो किसी पृष्ठ से परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है? इसका आंसर देखेंगे तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्बिडो जो है सही उत्तर हो जाएगा, एल्बिडो। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? दोस्तों कौन से दो मंडल के बीच में देखने को मिलता है? तो 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समताप मंडल और आयन मंडल होगा। क्या होगा? समताप मंडल और आयन मंडल। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। अगला कि मौना किया पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? ये कौन से महासागर में अवस्थित है बताइएगा। तो ये आपको जो है प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर में। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? कितने देशों के साथ आपका जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 7 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा 7। हाल ही में पैरासेल द्वीप समूह निम्नलिखित में से किन देशों के बीच का विवाद का जो है कारण बना है? विवाद का कारण बना है। तो विवाद की बात करते हैं जैसे आपका स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच। तो आंसर देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सभी सही है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा की बात करते हैं तो ये कौन सी जगह पे होता है बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा बी होगा, देवप्रयाग जो है सही उत्तर हो जाएगा, देवप्रयाग।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जो है चुन करके बताइए। तो सही उत्तर आपको जो है चुन करके बताना है। तो झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। झीलें बाढ़ को रोकती है। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती है। झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। तो आंसर देखेंगे तो डी 1, 2, 3, 4 सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, प्रमुख कारण की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सूर्य का दक्षिणायन होना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 48 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? देखिए, रक्तहीन की क्रांति दोस्तों जो है संज्ञा दिया गया है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका भूदान ग्रामदान आंदोलन होगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए, सही की बात करते हैं तो देखिए, आज़ादी के बाद से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि के योगदान का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए गलत हो जाएगा। देश में सर्वाधिक लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर देखिए ना तो एक सही है ना ही दो। आंसर जो है 50 का डी सही होगा। भारत के किस राज्य में रेट होल खनन किया जाता है? रेट होल खनन, तो देखिए इसका आंसर 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मेघालय जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय बी जो है राइट होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या फिर किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है? प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 52 नंबर का। तो 52 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 पढ़ते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। कृष्णा की बात करते हैं तो गोदावरी नदी बेसिन, खंभात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो तीनों देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर होगा। आंसर जो है आपका डी सही होगा। केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज जो है पाया जाता है? मोनाजाइट, तो देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए थोरियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। थोरियम ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाए जाने का जो है परिणाम है? अपनाए जाने का दोस्तों परिणाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाडुंग सम्मेलन जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाडुंग सम्मेलन ऑप्शन नंबर बी होगा। सार्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सार्क से संबंधित की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का। तो देखिए, सार्क की जो स्थापना है 1985 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। इसका जो सचिवालय देखेंगे तो आपका जो है ढाका बांग्लादेश में अवस्थित है। और 2017 में म्यांमार 9वें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है राइट आंसर होगा। दक्षेश से जुड़े केंद्रों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्र और अवस्थिति दिया गया है। 56 की बात कर लेते हैं तो आपका मौसम अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं दिल्ली भारत, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी कृषि सूचना केंद्र की बात करते हैं ढाका बांग्लादेश। मानव संसाधन विकास केंद्र की बात करते हैं तो इस्लामाबाद पाकिस्तान। और क्षयरोग निवारण केंद्र की बात करते हैं तो काठमांडू नेपाल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 57 का देखेंगे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कानून के शासन की धारणा में निहित है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 57 का ये सही होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार की बात करते हैं 58 का। तो विधि का जो शासन है सही उत्तर हो जाएगा विधि का शासन। ऑप्शन नंबर सी होगा विधि का शासन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? महाभियोग अधिकरण का भाग दोस्तों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राज्यों की विधानसभाएं देखेंगे तो नहीं है। बाकी लोकसभा है, राज्यसभा है और राज्यों की विधान परिषदें भी इसमें आपका शामिल है। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। देखिए 60 का देखेंगे तो अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी होगा। निम्नलिखित में से किसको राज्यों के विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 61 का। 61 का देखेंगे तो मुख्यमंत्री जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर जो है 61 का डी उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? पद्धति की दोस्तों आपका विशेषता नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा
संघबद्ध है ना, संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। अगला, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लेटे की स्थापना कब हुई थी? 63 का आंसर देखेंगे तो 1975 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा 1975, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का प्रतिबंधित किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो दोस्तों आपका जो है राइट आंसर जो है 64 का सी होगा। अनुच्छेद 17 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। आंसर आपका ये होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इसमें शामिल होते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा 65 का। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? बजट पर चर्चा करने की जो शक्ति दोस्तों आपका प्राप्त हुआ है, देखिए 66 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गलत युग्म जो है पहचान करके बताइए, गलत हमारा क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। आप इसको आराम से मिला लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 68 नंबर देखेंगे। 68 देखेंगे दोस्तों तो देखिए बोला है कि शेर एवं बाघ ये देखेंगे तो आपका हो जाएगा सभी जंतु उत्पाद हैं। मतलब शाकाहारी की बात करते हैं तो सब्जियां, पालक फूल गोभी की बात करते हैं तो आपका पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। दूध पनीर घी दही ये सब देखेंगे दूसरे जंतु को खाते हैं। तो 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर एक सेकेंड 68 नंबर है ना। तो 68 के यहाँ पे देखिए कुछ का क्वेश्चन जो है मिस्टेक लग रहा है, इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे शेर एवं बाघ की बात करते हैं तो ये दूसरे जंतु खाते हैं, तब ये सही है, ठीक है। और शाकाहारी की बात करते हैं तो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक फूल गोभी की बात करते हैं तो सब्जियां हैं। और दूध पनीर घी दही ये सब देखेंगे तो सभी जंतु उत्पाद हैं। तो आंसर जो है 68 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो आपका संतृप्त विलयन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा, संतृप्त विलयन, याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए कि उपयुक्त में से किसमें या फिर किनमें श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होता है? तो 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, जैसे वेल हो जाएगा और आपका डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये नहीं है, बाकी ऑक्टोपस जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि बोला कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों जो है आपका विचार करके बताना है। तो 71 की बात करते हैं तो असत्य यानी सत्य कथन हमको बताना है, सही हमारा क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो आंसर देखेंगे तो जो है 71 का डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं 72 का, तो जैसे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। और बात करेंगे कि लवण जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 72 का सी सही होगा। अब 73 देखेंगे तो मिलान करना है सूची को 2 में, तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। इष्ट की बात करते हैं दोस्तों तो 73 का जो है ना, इष्ट का आपको हो जाएगा अल्कोहल। और डायफ्राम की बात करते हैं तो आपका वृक्ष गुहा। तिलचट्टा की बात करते हैं तो श्वास रंध्र। और पत्तियां की बात करते हैं तो रंध्र। और मछली की बात करते हैं तो क्लोम। ऑप्शन नंबर जो है 73 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि मौथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो कि नेफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं? दोस्तों ये जो है किससे प्राप्त होती हैं? इसका आंसर देखेंगे तो आपका कोलतार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कोलतार। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, इसमें जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यही आपका जो है सही उत्तर होगा। अगला कि लोटनिक है ना, लोटनिक स्थैतिक तथा
सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए घटते क्रम में दोस्तों आप देखेंगे तो 76 का ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर होगा। स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक और मतलब यही तक है आपका, ये आपका जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तित कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आंसर देखेंगे तो 77 का जो है सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है तो इसका उत्तर होगा राइबोसोम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइबोसोम, याद रखिएगा। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, किसके वजह से होता है? तो यह आपको होता है पार्श्व विभाज्य योतक हो जाएगा तथा कैम्बियम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 79 का बी होगा। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्यागकर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों बन जाता है। तो ये आपका 373 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 373 केल्विन। सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए सोने के संदर्भ में दोस्तों आप देखेंगे तो जैसे जो आपका शुद्ध सोना होता है वो आपका 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोने के कठोर बनाने के लिए जो है चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए जो है 22 कैरेट का यानी 22 कैरेट सोने का जो है उपयोग होता है। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो डी 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को यात्री को आकाश किस रंग का जो है दिखाई देता है? ये कौन से रंग का दिखाई देता है बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका काला रंग का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं तो विद्युत धारा मापने का यंत्र जो है आपका एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी केवल 3 आपका जो है सही होगा। अगला है गेंद कैच करते समय क्रिकेट का खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा क्यों? तो देखेंगे तो आपका उसके हाथ में चोट न लगे। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से जी का मान कितना होता है? आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक उष्मागति के पथ प्रदर्शक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 जैसे आपका लॉर्ड कैल्विन, उसके बाद जो है आपका रुडोल्फ क्लासियस। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा यानी सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित विधियों में से ऐसी कौन सी विधि है जो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने से संबंधित नहीं है ना? दूर करने से दोस्तों आपका जो है संबंधित नहीं है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपको जो है क्लार्क विधि जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा क्लार्क विधि, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए सही पूछा गया है तो व्यापार अधिक्य निर्यात आयात को कम करता है, गलत हो जाएगा। व्यापार घाटा आयात निर्यात से कम है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर देखेंगे तो ना तो एक सही है ना ही दो। सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 112 याद रखिएगा। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1929 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1929 ऑप्शन नंबर सी होगा। डी के कर्वे समिति का संबंध किससे है? दोस्तों डी के कर्वे की बात करते हैं तो लघु उद्योग के विकास से है। ऑप्शन नंबर डी होगा लघु उद्योग के विकास से है। अगला है बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए बंकर शब्द की बात करते हैं तो आपका गोल्फ हो जाएगा, आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? भारत की पहली महिला की बात करते हैं
तो इसका आंसर जो है आपका मैरी लीला राव, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो बांग्लादेश का हो जाएगा, आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश का। अगला है कि अटलांटिक पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण क्या है? यह देखेंगे तो आपका जो है तालाब जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा तालाब। अगला कि 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये आपका पिकासो का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा पिकासो का। निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के तो ये माने जाते हैं अमजद अली खान, ऑप्शन नंबर ए होगा अमजद अली खान। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने की है? देखिए अध्यक्षता की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक है? कार्यकाल की बात करते हैं तो आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? एस्बेस्टस दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मुंगेर में। क्या होगा आंसर? मुंगेर, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए 100 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं 100 प्रश्न में से आप कमेंट करके बताइएगा। और धाकड़ बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आप सब लोग को बता दे रहे हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा। करंट अफेयर बिहार स्पेशल के लिए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बाकी जीके जीएस तो आपके एग्जाम के लिए है ही, लेकिन करंट अफेयर जैसा आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो एक बार डेमो ले सकते हैं। डेमो का मतलब क्या है कि आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है और एग्जाम में प्रश्न आपका आता कैसा है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।